मैंने सौंदर्य वर्णन कैसा किया इस पर ध्यान चाहूंगा आपको। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, पद्मा करके छंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रस खान के सवैयों सी रसीली, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। कह रहे क्या बात है, एक बार फिर से आपको बताऊं जी, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होते हैं उसमें पंडित जी मंच पे ही खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कहे, अंगद तू ये कहे। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तू रावण से कहे कि हे रावण, तेने सीता का हरण कर ठीक नहीं किया, तेने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ है, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे, अगर तेने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया, बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे, वरना तेरी खैर नहीं। तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोडवेज की बस में चढ़ी, रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़की की गोद में जा पड़ी। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया, ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्लाओ, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात, वाह, ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणे के। दोनों के नैन मिले, कमल के दो फूल से खिले, नैन मिलते ही मुंह खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। क्या बात है? लड़का बोला दिखे, ये जो तेरी जोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करेशन में डूब जाऊं, पर मैं क्या करूं, मैं तो बापू से पहले गई थी, मैंने तैरना मत सिखाओ। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में कहां धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे क्या करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल ले तो विस्फोट, ना बोल ले तो कालजे में चोट। लड़की बोली रहे इन बातों में तो कोई भी खो सके से, इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। और कवियों के प्रेमी प्रेमिका बैठते होंगे सागर किनारे रेत में, हमारे तो हरियाणा के थे इसलिए बैठे थे गन्ने के खेत में। प्रेमी बोला आज तो जी करे से मैं भी थोड़ा झूम लूं, तू हां भरे तो तेना चूम लूं। उसने यही सवाल पूछा 8-10 बार पर बेकार। प्रेमी गुस्से में बोला बहरी है के? प्रेमिका बोली तू मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहा है, मैं तो बहरी को ना पड़ती है के लकवा मार रहा है। खेत में जब उनके विचार हो गए रंगीले से तो उन्होंने अपने आप को रोका, बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से, मन लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर क्या करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने लाठी मेरे हाथ में धर दी। मना लगा यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़,
अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई भी तेरे से बात करेगा। प्रेम कथा और परवान चढ़ी, कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। प्लास्टर चढ़े थे पांव पे, पट्टी ललाट पे, दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे। आगे के दृश्य घनघोर प्रेम से भरपूर रहे थे। एक एक आगे पट्टी बंधी थी, फिर भी एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी याद हमके दोनों के माँ बाप रिश्तेदार बोले, मानोगे नहीं, ये भी कर रहे स्वांख के चार। प्रेमी बोला, किस ख्याल में गुम हो, चार कहां, अब तो रह रही है दो। लड़के की माँ बोली, ये तो ना मानना है, तुम ही मान जाओ, ये तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो ईद भी बाज नहीं आ रहे, इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। इन्हें दूर मत करो, ये बालक मर जाएंगे। लड़की के रिश्तेदार बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ। अच्छा, ब्याह को कलेश हरियाणा में कह सकें? बोले, ये कलेश फटाफट निपटाओ, चलो बाहर ना आओ, खत्म करें इनका राग, बाहर चौकीदार ताप रहा से आग, इन दोनों के वहीं फेरे करवाओ। हम अपनी छोरियां ठा रहे, तब अपना छोरा ठाओ। अब उनकी शादी का आंखों देखा हाल दिखाता हूं, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। कविता का अंतिम दृश्य है, फेरे किस तरह पड़े बताता हूं। ध्यान से सुनो कहानी उस रोज की, दोनों के मामाओं ने पकड़ रखी थी बोतल ग्लूकोज की। औरतें शनिचर के दिन मंगल गीत गाने के लिए होगी इकट्ठी, गठजोड़ की जगह आपस में बांधी दोनों की पट्टी। चौकीदार दूर खड़ा ठंड से कांपता हुआ बड़बड़ा रहा था, और एक रिश्तेदार बड़बड़ाहट के बीच बीच में स्वाहा बोलता जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बिल्कुल नहीं शर्माए, दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे, इसलिए 7 की जगह 14 चक्कर लगाए। इस तरह दोनों को जिंदगी भर की जेल हो गई, और ये प्रेम कहानी भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई, और ये प्रेम कहानी